जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर द्वारा सजेस्ट की गई कंपनीज में से आज हम मान्यवर को डीप में स्टडी करेंगे। मान्यवर एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है और दोस्तों कल ही फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट आया है और बजट में इस टेक्सटाइल सेक्टर को चालू वित्त वर्ष के कंपैरिजन में 25% बजट इंक्रीज होकर मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में। और इस बजट में से जो एसएमईज उद्योग होंगे उनका बजट 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंपनी भी टेक्सटाइल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। स्टॉक एक्सचेंज पर वेदांता फैशन लिमिटेड के नेम से लिस्टेड है। हम सभी इसको मान्यवर के नाम से जानते हैं। दोस्तों मान्यवर इस कंपनी का ब्रांड है। मान्यवर के अलावा और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं जिनके अंडर ये अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। दोस्तों अगर आप भी इन सर की तरह किसी भी कंपनी किसी भी म्यूचुअल फंड का डीप में डिस्कशन चाहते हो या फिर पोर्टफोलियो डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग ही वीडियो लेकर आएंगे और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों ये कंपनी 1000 रुपीज के आसपास लिस्टेड होती है। फैब 2022 में लिस्टिंग के बाद अपने शेयर होल्डर्स को अच्छी रिटर्न्स देती है। 1512 रुपीज का ऑल टाइम हाई लगाती है, लेकिन सितंबर में इसी ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चलती है और ये जुलाई 2023 तक इसी ही जोन में कंसोलिडेट करती है। हालांकि दोबारा अपने इस ऑल टाइम हाई को टच करती है राउंडिंग बटन बनाती हुई, लेकिन फिर से इस सेक्टर में गिरावट आती है तो इस कंपनी के स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये सपोर्ट बनाती है अपना लिस्टिंग प्राइस। फिर से ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के बुलिश ट्रेंड में ये रिकवर करती है और इस टाइम पर बांग्लादेश के क्राइसिस हुए थे जिससे पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को बेनिफिट मिला था। तो इस कंपनी का स्टॉक भी अपसाइड मूवमेंट लेता है और अपने ऑल टाइम हाई को फिर से टच करता है। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 लगते ही अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट और नेगेटिव हो जाते हैं। टैरिफ के कारण अपने स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है और लास्ट ईयर कंटिन्यू टैरिफ और बाकी अदर जियो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से एफआईआईज की बिकवाली की वजह से रुपए के वीक होने की वजह से अपने स्टॉक मार्केट में सेंटीमेंट ऑलमोस्ट कंटिन्यू नेगेटिव ही बन रहे हैं और टेक्सटाइल सेक्टर भी पूरा वीक परफॉर्म कर रहा है। तो इसके स्टॉक में डाउन ट्रेंड बना और इस डाउन ट्रेंड में इसने अपने लिस्टिंग वाले पोर्ट को भी ब्रेक डाउन किया और अभी भी इस कंपनी का स्टॉक डाउन ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि कल के बजट में टेक्सटाइल सेक्टर्स को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस मिला और इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना उसमें भी टेक्सटाइल सेक्टर को बेनिफिट मिला। तो दोस्तों आज के इस नेगेटिव सेंटीमेंट में इन पॉजिटिव न्यूज का भी इन स्टॉक्स पर कोई असर नहीं हुआ। आज भी स्टार्टिंग आज में स्टॉक मार्केट की प्रॉफिट बुकिंग में इस कंपनी के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन मिड सेशन के बाद जैसे ही स्टॉक मार्केट में रिकवरी हुई तो इसके स्टॉक में भी रिकवरी हुई, वो हम इसके टेक्निकल चार्ट पर डीप में स्टडी करेंगे। इसके स्टॉक में भी 1% का अपसाइड जंप आया क्योंकि दोस्तों अब टेक्सटाइल सेक्टर्स को सपोर्ट तो मिल रहा है लेकिन अब स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट का सपोर्ट नहीं मिला। जैसे ही स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं तो ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की एनसिस की रेटिंग को डिस्कस करें तो दोस्तों इस स्टॉक को लेकर स्टॉक मार्केट के एनसिस 55% इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं और ब्रोकर रिसर्च में मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर इस कंपनी को लेकर न्यूट्रल है। टारगेट प्राइस दिए अक्टूबर 2025 में 725 के। हालांकि स्टॉक मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट से पहले इसी ब्रोकर के टारगेट प्राइस थे 1065 के। दोस्तों ये कंपनी इंडिया की मेंस इंडियन वेडिंग और सेलिब्रेशन वियर की लीडर कंपनी है और ये मेंस के अलावा किड्स और वीमेंस के भी प्रोडक्ट रखती है। ये कंपनी मेनली साउथ इंडियंस को फोकस रखकर अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करती है। इस कंपनी की स्टॉक प्रेजेंस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है और दोस्तों इसके अलावा भी ये ऑल इंडिया अपने ब्रांड के साथ अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। इस कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें लास्ट 4 ईयर से कंपेयर करके तो दोस्तों ओवरऑल लास्ट 4 ईयर से इस कंपनी का रिवेन्यू तो स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के कंपैरिजन में स्लाइटली डाउन गया और अभी फाइनेंशियल ईयर 2026 के जो 2 क्वार्टर्स गए उनमें भी इस कंपनी का रिवेन्यू डाउन गया लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। रिवेन्यू के साथ साथ लास्ट 2 क्वार्टर्स में इस कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट
इंक्रीज नहीं हुई बाकी लास्ट 2 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, तो हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो प्रॉफिट है वो भी डाउन रहे फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंपैरिजन में। वैसे इस कंपनी की इन क्वार्टर्स में अर्निंग भी इंक्रीज हो सकती है क्योंकि अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है दिवाली के बाद। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वेडिंग वियर और फेस्टिवल वियर्स में ही लीडरशिप हासिल करते हैं, यानी ये इस कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं। तो हो सकता है Q3 और Q4 की जो अर्निंग होगी वो इंक्रीज हो सकती है लास्ट 2 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। तो अभी नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भले ही इस कंपनी का प्रॉफिट स्लाइटली डाउन हुआ, लेकिन इस कंपनी ने अपने एसेट को इंक्रीज किया और अभी इस कंपनी का स्टॉक 29 की पीई रेशो के आसपास ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग के टाइम पर 80 की पीई रेशो पर लिस्ट हुआ था लास्ट 3 इयर्स के कंपैरिजन में। अभी इस कंपनी की पीई रेशो इसके सेक्टर के कंपैरिजन में और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में भी एवरेज है और इस कंपनी का बीटा निफ्टी के कंपैरिजन में लो वोलेटाइल है, 0.68 का बीटा है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है, डिविडेंड यील्ड 1.70%। फिनस्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है। फेयर वैल्यूएशन पर अभी कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 11,000 के मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी की ROE 23.04%, ROCE 33.92%। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी एक्सीलेंट है और कंपनी जीरो डेप्ट वाली कंपनी है, यानी डेप्ट फ्री कंपनी है और इसके सामने कंपनी के पास 17.23 CR का कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है और कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 74.94%। प्रमोटर्स के अलावा इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स का भी अच्छा खासा स्टेक है, 9.73% म्यूचुअल फंड इस कंपनी में स्टेक होल्ड करते हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स का स्टेक 2.27%। इनमें अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स में इंश्योरेंस कंपनीज का भी स्टेक है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स का स्टेक 9.30%। रिटेल्स एंड अदर्स का स्टेक 3.76% ओनली। 3.76% में से भी अदर पार्टीज का स्टेक 0.60%, रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक 3.16% ओनली। प्रमोटर्स की तरफ से दिसंबर क्वार्टर में 0.01% के स्टेक में प्रॉफिट बुकिंग की गई। प्रमोटर्स के साथ साथ FIIs भी इस कंपनी में लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। FIs ने सेल किया और DIIs FIIs का रिवर्स कर रही है। दिसंबर क्वार्टर में DIIs की तरफ से बाइंग नजर आई 1.05% की। FIs के साथ साथ अदर पार्टीज की तरफ से दिसंबर क्वार्टर में भी 50% स्टेक के साथ प्रॉफिट बुकिंग की गई। लास्ट ईयर के नेगेटिव रिटर्न्स को देखते हुए रिटेल इन्वेस्टर ने भी दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की। टॉप 5 म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो वेटेज को डिस्कस करें इस कंपनी के स्टेक को लेकर, तो दोस्तों SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.35%, SBI स्मॉल कैप फंड का 0.56%, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का 0.23%, आदित्य बिरला SL फ्लेक्सी कैप फंड का 0.43%, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 0.14%। म्यूचुअल फंड्स के अलावा इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर गवर्नमेंट पेंशन फंड 3.65% स्टेक के साथ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 1.07% स्टेक के साथ, ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर फंड 1.05% स्टेक के साथ। इस कंपनी के प्रमोटर मोदी फैमिली है। मिस्टर रवि मोदी जी इस कंपनी के चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, MD और प्रमोटर हैं। इनके पास 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। शिल्पी मोदी जी इस कंपनी की होल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर मनीष चौकसी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 30 ईयर्स एक्सपीरियंस है। मिस्टर सुनील शर्मा जी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर तरुण पुरी जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर राहुल मुरारका जी इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और मिस्टर नवीन परीख जी इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं। अबंती मित्रा इस कंपनी की इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम वेल एक्सपीरियंस्ड है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो इसके सेक्टर से बिलोंग करती हैं। कुछ इसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाली हैं, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज हैं और कुछ इसके मार्केट कैप से कम मार्केट कैप वाली भी हैं जो 1000 CR के कम मार्केट कैप वाली कंपनी हैं। दोस्तों आप इन कंपनीज के साथ इसकी ROCE और PE रेशो को कंपेयर कर सकते हो। इन सभी कंपनीज में इस कंपनी की PE रेशो जो एवरेज है इससे कम PE रेशो वाली कंपनी है
और आरओसीई परसेंटेज को कंपेयर करें तो दोस्तों इसकी कंपटीटर कंपनीज में पेज इंडस्ट्रीज की ही आरओसी इससे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पर वेदांता फैशन की ही है और इसके अलावा केपीआर मिल की आरओसीई और गारवेर टेक फाइबर लिमिटेड की ही आरओसी 20 से अबव है। तो दोस्तों अब हम इन्हीं कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, इसके लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे, साथ में लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है अब तक। तो दोस्तों सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे हम इस कंपनी का केपीआर मिल के साथ और आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड के साथ। तो दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि टेक्सटाइल सेक्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 लगते ही पूरा वीक परफॉर्म कर रहा है, तो लास्ट 1 ईयर में इन तीनों कंपनी ने ही नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। हालांकि केपीआर मिल ने ओनली 4.45% के ही रिटर्न्स दिए नेगेटिव में, इनके कंपैरिजन में बिल्कुल लो रिटर्न रहे नेगेटिव के, जबकि मान्यवर 50% उठ चुका है लास्ट 1 ईयर में और आदित्य बिरला 37%। और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को भी स्टडी करें तो दोस्तों फैब 2022 से लेकर अब तक ओनली केआरपी मिल्स लिमिटेड ने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में 24.11% के, जबकि आदित्य बिरला फैशन और मान्यवर ने दोनों ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये इन दोनों कंपनीज से अच्छा परफॉर्म कर रही थी और फाइनेंशियल ईयर 2025 लगते ही इस कंपनी में भारी गिरावट आई बाकी दोनों कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में। और अब हम कंपैरिजन करेंगे इस कंपनी का ट्राइडेंट जो कि टेक्सटाइल सेक्टर की लीडर कंपनी है और पेज इंडस्ट्रीज जिस आरओसीई परसेंटेज इससे डबल है। तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में इन तीनों ही कंपनी ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। हालांकि ट्राइडेंट और पेज इंडस्ट्रीज के मान्यवर के कंपैरिजन में कम नेगेटिव में रिटर्न्स है। और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस करें फाइनेंशियल ईयर 2022 से 26 तक, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में भी तीनों ही कंपनी के नेगेटिव में रिटर्न्स रहे। सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर्स की जो लीडर कंपनी है ट्राइडेंट, उसने 58% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर अब तक, और पेज इंडस्ट्रीज ने 21% के और मान्यवर ने 47% के। और अब हम कंपैरिजन करेंगे सावन क्रॉप और गारवियर फाइबर लिमिटेड के साथ। लास्ट 1 ईयर में इन दोनों कंपनी ने भी नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। इन दोनों कंपनी के भी मान्यवर से कम ही नेगेटिव में रिटर्न्स रहे, लेकिन 20 to 27% तक ये कंपनी भी लास्ट 1 ईयर में टूट चुकी है। और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस करें टेक्सटाइल सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली रही सावन क्रॉप, जिसने 165% के रिटर्न्स दिए फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 26 तक, और गारवियर फाइबर लिमिटेड ने 6.52% के रिटर्न्स दिए पॉजिटिव में, जबकि हमने डिस्कस किया कि मान्यवर ने तो लिस्टिंग से अब तक नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों इन कंपनीज के साथ कंपैरिजन करके पता चलता है कि लास्ट 1 ईयर में पूरा टेक्सटाइल सेक्टर ही वीक परफॉर्म कर रहा है और मान्यवर ने भी फाइनेंशियल ईयर 2025 लगते ही डाउन ट्रेंड के साथ परफॉर्म किया, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 से पहले ये अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दे रही थी। और बात करें इस कंपनी में वॉल्यूम्स की, तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ और लास्ट वीक के एवरेज वॉल्यूम रहे 58% के, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में 70K के वॉल्यूम थे, जिसमें से 37% ही डिलीवरी वॉल्यूम रहे। और आज के ट्रेडिंग सेशन में अभी मिड ट्रेडिंग सेशन में 85K के वॉल्यूम है, जिसमें से 55% इसमें बाय करने वाले हैं और 45% सेल करने वाले हैं। ओवरऑल स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी की वैल्यूएशन लो है और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में एवरेज है। ग्रोथ इसकी लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी इस कंपनी का स्टॉक अंडर प्राइस है, साथ में रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। अभी कंपनी का स्टॉक 200 डीएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और हमने स्टार्टिंग में इसके ऑल टाइम चार्ट के पैटर्न को भी स्टडी किया। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 लगते ही इस कंपनी में फिर से इसके ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और लास्ट 1 ईयर में ही ये 50% तक टूट चुका है। तो दोस्तों अभी इसने अपने नेगेटिव रिजल्ट्स के चलते अपने 803 रुपीज़ के स्पॉट को भी ब्रेक डाउन किया। हालांकि उस स्पॉट पर कंसोलिडेशन किया, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर्स की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई तो इसमें और प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। अभी इस कंपनी में लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से 468 का एक स्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है और आज इसी स्पॉट के ऊपर इस कंपनी के स्टॉक ने क्लोजिंग दी 479 रुपीज़ पर, क्योंकि लास्ट 2 ओकेजन में तो टेक्सटाइल सेक्टर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। यूरोपियन फ्री ट्रेड डील में भी टेक्सटाइल सेक्टर को बेनिफिट हुआ, साथ में अभी बजट में भी टेक्सटाइल सेक्टर को सौगात मिली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों अभी मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव बनते हैं, साथ में अर्निंग का सपोर्ट मिलता है, तो हो सकता है इस कंपनी के स्टॉक में भी अभी इन प्राइस से इसमें बाइंग वॉल्यूम नजर आए।
लेकिन मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई प्रिडिक्शन नहीं है और कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। ये जस्ट मेरा ओपिनियन है इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पस से। तो दोस्तों, मेरे ओपिनियन से अगर इस कंपनी के कंक्लूजन को स्टडी करें तो अभी इस कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी की Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का। जो इन्वेस्टर ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करने के बारे में सोच सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी की वैल्यूएशन भी काफ़ी अंडर वैल्यूड हो चुकी है और 2 ओकेजन का भी इस सेक्टर को सपोर्ट है। बाकी दोस्तों, स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है। स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर सेबी से रजिस्टर्ड एमसी की एडवाइस लेकर ही कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों, आप इस कंपनी के बारे में, साथ में इस सेक्टर के बारे में और इस बजट को लेकर आप क्या राय रखते हो, अपनी राय को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज भाई लाइक कर दो।